हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि गेहूं के आटे से बन करके तैयार होती है। तो जल्दबाजी में कोई भी नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच बेसन डाल देंगे तो इस नाश्ते का जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। अब दोनों चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। साथ ही में आधा चम्मच हमने सब्जी मसाला डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। आप अपने हिसाब से मसाले को एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी मसाला इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मसाला डाल देने से इस नाश्ते का टेस्ट और बढ़ जाता है, तो हमने यहाँ पर हल्के फुल्के मसाले का यूज किया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो एक बार में आप पानी मत डालिएगा, क्योंकि एक बार में यदि आप पानी डालेंगे तो आटे में गुठलियाँ पड़ सकती हैं, तो फिर यह नाश्ता ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल बना करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाना शुरू किया है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल हम बनाएंगे। इस तरह करने से इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। हमने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया है, तो आटे में बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लें। तो यहाँ पर जो घोल हमने बनाया है वो अभी गाढ़ा लग रहा था, तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और इसे हम फिर से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने नाश्ता बनाने के लिए इस घोल को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने कुछ सब्जियां ले ली हैं। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर जो आपको पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज ले लिए। तो सारी सब्जियों को हमने चॉपर में डालकर बारीक काट करके तैयार कर लिया। यदि आपके पास चॉपर नहीं है तो इसे आप चाकू से काट करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन बारीक काट करके ही इस नाश्ते में आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आटे का घोल तैयार है। अब आटे के घोल में हमें सारी सब्जियों को ऐड कर देना है। तो हमने जो घर पे सब्जियां थी उसी सब्जी को ऐड किया है। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सब्जियां आपको पसंद हो उसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप सब्जियों से भरपूर नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डाला है। मिर्च तीखी नहीं थी तो हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का यूज किया है। यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो और भी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, या फिर इसे कम कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि नाश्ता बनाने के लिए घोल बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में अब हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। इस नाश्ते को आप लोहे के तवे पे भी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। अब जो घोल हमने तैयार किया है उसमें से 2 से 3 चम्मच घोल को हम पैन में डालेंगे और हल्के हाथों से इसे हम फैला लेंगे। तो आप जिस तरह से इस नाश्ते का शेप देना चाहते हैं उस तरह से इस नाश्ते को बना सकते हैं। इस नाश्ते को बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने किस तरह से इसे फैलाया है। तो नाश्ते को हमने फैला लिया है। अब इसे हम ढक कर के पकाएंगे। तो हमने इसे ढक्कन से कवर कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है इस नाश्ते को पकते हुए। तो आप देख सकते हैं ना कि नाश्ता हमारा नीचे से भी सिक गया है, ऊपर से भी सूखा सूखा लग रहा है। तो इसे हम पलट देंगे। नाश्ते को पलटने के बाद इसी तरह से पलटे से हम दबाते हुए सेक लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। 1 मिनट से ज़्यादा ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह नाश्ता 1 मिनट में पक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि दोनों तरफ से यह नाश्ता बढ़िया से पक करके तैयार हो गया है। देखने में यह नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। इस तरह से आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी इस नाश्ते को बना करके दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी झटपट से बन करके तैयार होता है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा नाश्ता बनाएंगे। तो हमने हल्का सा तेल अप्लाई कर दिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच जो हमने घोल बनाया था आटे का उसे हमें फैला देना है।
जो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, इस तरह से आप आटे का घोल बना करके सब्जियां डाल करके इस नाश्ते को बनाएंगे तो बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमारा दूसरा नाश्ता भी एक तरफ से तैयार हो गया है सीख करके, तो इसे हम पलट देंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। सुबह शाम की छोटी मोटी भूख या फिर झटपट से कुछ बनाने की सोच रहे हैं तो इस नाश्ते को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना जल्दी बनता है और जल्दी बनने के साथ साथ घर में रखी चीज़ों से यह बन करके तैयार होता है। यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड की हैं और हमने गेहूं के आटे से बना करके तैयार किया है। तो इसी तरह से आप भी नाश्ता बनाइए और चलिए चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। नाश्ते को बनाने के लिए हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड की है जो कि घर पे ना हो। बहुत ही आसान तरीके से इस नाश्ते को हमने बनाया है। यदि झटपट कोई नाश्ता बनाने की आप सोच रहे हैं तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं है और इतना जल्दी बनता है, 2 से 3 मिनट में यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हमने 1 कटोरी गेहूँ का आटा डाला है। तो आटे को हमने पहले ही छान लिया था। तो हम यहाँ पर हेल्दी तरीके से इस नाश्ते को बनाएंगे तो हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब आटे में हमें 2 चम्मच बेसन डालना है। इसकी जगह पर आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। नाश्ते के स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन का यूज किया है। आप चाहें तो बेसन को भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे से भी यह नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आटे में हमें बेसन को अच्छे से मिला लेना है। तो हमने आटे में बेसन को मिला लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी आपको एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा पानी डाल करके पहले इसे मिलाना है, फिर इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर बेसन और आटे के घोल को हमने बना करके तैयार कर लिया है, लेकिन हमें इसे अभी पतला रखना है। अभी ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अब इसे हम फिर से बढ़िया से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर आटे और बेसन का घोल बना करके तैयार कर लिया है। चम्मच से भी आपको उठा करके दिखा दिया और चम्मच पर हम इस तरह से लाइन बना रहे हैं तो लाइन एक दूसरे में जुड़ नहीं रही है। तो इसी तरह का हमें बैटर बना करके तैयार करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1/4 चम्मच साबुत जीरा लिया है, 1/4 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाला है, साथ ही में 1 चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे। सफ़ेद तिल डालने से नाश्ते का जो टेस्ट है बढ़ जाता है, इसमें क्रिस्पीनेस आती है, तो हो तो ज़रूर से डालें। अब कलर के लिए हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम इसमें कोई भी मसाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हेल्दी तरीके से इसे बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें मसाले का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में हमने 8 से 10 करी पत्ता को बारीक काट करके डाला है। 1 हरी मिर्च को डालेंगे। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नाश्ते को और बढ़िया चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर अदरक लिया है, तो अदरक को इसी तरह से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। साथ ही में हमने 1 लहसुन की कली ली है, इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अब लहसुन की कली को भी हमें ग्रेट कर लेना है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि खाते हैं तो आप ज़रूर से डालें। लहसुन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया उभर करके आता है। तो हमने लहसुन को भी ग्रेट करके डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हमें चम्मच की मदद से बढ़िया से मिलाना है। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने जो भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो सारी चीज़ें सभी के घर में अवेलेबल होती है। यदि आपके पास हरी धनिया हो तो आप ज़रूर से डालें। मेरे पास नहीं थी तो हमने यहाँ पर नहीं डाली है। तो सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है और इसमें हम ना तो इनो का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बेकिंग सोडा का, और हमने दही का भी इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी यह नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो इधर हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब पैन में हमें तेल भी नहीं लगाना है, बिना तेल के यह नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। पैन में 2 कलछी भर करके हम बैटर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर छोटी कलछी का ही इस्तेमाल किया है, आप कलछी या फिर चम्मच का यूज कर सकते हैं। अब हल्के हाथों से हमें इसे फैला लेना है।
तो आप अपने हिसाब से इसकी साइज़ को बड़ा या फिर छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि जिस तरह से डोसा फैलाते हैं उसी तरह से हमें फैलाना है। और डोसा की तरह आपको बहुत पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। देखते ही देखते हमारा नाश्ता पकना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी यह नाश्ता बन कर के तैयार होता है। 2 से 3 मिनट में एक नाश्ता आपका बन जाता है। तो इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी आसानी से दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो एक तरफ से जब नाश्ता सीख जाए तो इसे हम पलट देंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने तेल का यूज़ नहीं किया है, फिर भी यह नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल गया है। यदि आप लोहे के तवे पे इस नाश्ते को बनाने की सोच रहे हैं तो आप तेल को ज़रूर से अप्लाई करें। लोहे के तवे पे बिना तेल के यह नाश्ता बनाएंगे तो इसमें यह चिपक सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर एक नाश्ता हमारा बन कर के तैयार हो गया है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरा नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 कलछी भर कर के हमने बैटर डाल दिया है। अब हल्के हाथों से इसे हमें बढ़िया से फैला लेना है। देखते ही देखते नाश्ता हमारा पकना शुरू हो गया है और बिना सोडा बिना इनो के यह नाश्ता देख सकते हैं कि किस तरह से जालियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट यह नाश्ता बन कर के तैयार होता है और यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाया है और बिना तेल के। तो जो लोग तेल नहीं खाते हैं या फिर तेल नहीं पसंद करते हैं वो इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे या झटपट से कुछ बनाने की सोच रहे हैं तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं है और इससे झटपट बनने वाला कोई भी नाश्ता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर 4 नाश्ते को बना लिया है और आपको दिखाते हैं कितना यह सॉफ्ट नाश्ता बना है। एक कटोरी आटे में इस तरह का 8 नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 नाश्ता बनाया है और आपको दिखा रहे हैं कितना सॉफ्ट यह नाश्ता बना हुआ है। इस नाश्ते को आप हरी धनिया की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना ऑयल के बिना किसी मसाले का यूज किए हमने इस नाश्ते को बनाया है। तो इसी तरह से मैं हर रोज़ आसान और यूनिक वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।